मैनपुरी से खबर है, मां के निधन की खबर के बाद भी ड्यूटी निभाता रहा एम्बुलेंस चालक। ड्यूटी खत्म होने के बाद मां के पास गया एम्बुलेंस चालक। जी हां, अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद एम्बुलेंस चालक मां के निधन की खबर सुनकर मां के पास गया। मैनपुरी से खबर आपको हम बता रहे हैं, 15 मई को कोविड-19 रोगियों के लिए एम्बुलेंस चलाते हुए अपनी शिफ्ट के दौरान रास्ते में एम्बुलेंस चालक प्रभात यादव को खबर मिली कि उनकी मां का निधन हो गया है। उन्होंने ड्यूटी को नहीं छोड़ा, वो रात भर काम करता रहा। 15 मरीजों को अस्पताल ले गया और घर जाने से पहले अपनी शिफ्ट खत्म की। उसके बाद वो अपने गाँव आया। मैनपुरी में अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के बाद तत्काल वो 24 घंटे में काम पर वापस चला गया। प्रभात यादव ने कहा कि मैं जो कर रहा था उसे छोड़ नहीं सकता था। हम जो काम करते हैं वो महत्वपूर्ण है। प्रभात 9 साल से 108 सेवा के लिए एम्बुलेंस चला रहे हैं। पिछले साल मार्च में जब सभी जिला एम्बुलेंस कोविड रोगियों के लिए निर्धारित किए गए थे, वो भर्ती होने वाले पहले लोगों में से थे। उनकी कोविड ड्यूटी नंबर तक जारी थी। जब पिछले साल के अंत में मामले कम होने लगे तो कुछ एम्बुलेंस को नियमित सेवाओं के लिए फिर से इस्तेमाल किया गया। अप्रैल में प्रभात वापस कोविड ड्यूटी पर थे। मथुरा की 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाओं के कार्यक्रम प्रबंधक अजय सिंह ने कहा कि मैंने उसे उसकी मां के अंतिम संस्कार के बाद कुछ दिनों के लिए घर पर रहने के लिए कहा था, लेकिन वो मरीजों की मदद करना चाहता था। वो एक समर्पित कार्यकर्ता है, हमेशा सहायक होते हैं। मेरी माताजी का देहांत 15 तारीख को हो गया था और मैं ड्यूटी पर ही था। 108 एम्बुलेंस मथुरा बाद लोकेशन, और कोविड के मरीजों को मैं 1 साल से लगातार सेवा देता आ रहा हूँ। 2012 से मथुरा में ही जनमानस की सेवा कर रहा हूँ। माताजी की सूचना मुझे फ़ोन द्वारा मिली, उससे पहले मेरी फ़ोन पे बात होती रहती थी। ठीक थी, बट डायबिटीज़ की पेशेंट थी। तो जब मुझे सूचना मिली तो मैंने अपने प्रोग्राम मैनेजर श्री अजय सिंह को बताया कि सर ऐसे मेरी माताजी का देहांत हो गया है। उन्होंने कहा कि आप घर चले जाइए। उस समय मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने मना कर दिया, सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचा। वहाँ मेरे प्रोग्राम मैनेजर अजय सर पहुँचे। उन्होंने हमसे कहा कि चले जाइए आप। मैंने कहा सर अभी कैसे पहुँचेंगे, गाड़ियाँ बंद हैं, बस बंद हैं। तो उन्होंने अपनी पर्सनल कार से हमें अपने साथ लेकर के घर लाए हमें, और माताजी का हमने अंतिम संस्कार किया। उसके बाद मैंने सर से कहा, सर आप जा रहे हैं तो मैं भी साथ चलूँगा। वो बोले कि नहीं आप रुक जाइए। तो मैंने कहा सर अब तो जो होना था वो हो चुका, अब तो ज़रूरत लोगों को हमारी है। और सभी एम्बुलेंस कर्मचारी इस समय सेवा कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम मैनेजर मथुरा वाले काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और रीजनल मैनेजर मिथिलेश त्रिपाठी जी, उन्होंने भी बहुत हमें सहयोग किया है। उनके भी लगातार फ़ोन आते रहे बीच बीच में। तो वो मैंने उनसे कहा सर मैं भी चलूँगा, तो उन्होंने समझाया। तो मैंने कहा सर चलेंगे हम वहीं, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। और माताजी की जो मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं कम से कम 15-20 लोगों को इस कोरोना महाकाल में अगर जान बचा दूंगा, और जितना हो सकेगा उतना मैं सहायता करूंगा, वो मेरे लिए एक लक्ष्य होगा। यही मेरी उम्मीद थी कि मैं लोगों की सेवा करूं। और मैं उनके साथ ड्यूटी पे, फिर मैं कल घर वापस आ गया हूं। और कल 26 तारीख को शांति होने के बाद फिर मैं वापस ड्यूटी पे जाऊंगा, और अपनी पूरी ताकत और लगन से, तन मन से जनमानस की सेवा करूंगा। और मैं सभी का धन्यवाद देता हूं जो मेरा मनोबल बढ़ाने में, हमारे सभी ऑपरेशन हेड सर और रेड्डी सर, वाइस प्रेसिडेंट टीवीएस रेड्डी सर, उनका भी पूरा समर्थन रहता है। हमारी प्रदेश कमेटी शरद यादव जी, उन्होंने भी बहुत हमें बार बार फ़ोन करके हालचाल पूछते रहे और पुरजोर समर्थन करते हैं। हमारा पूरी प्रदेश कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारा मनोबल नहीं टूटने देते हैं। और मैं कोरोना से हार नहीं मानने वाला हूँ। कोरोना को हरा कर ही अपनी जिद जो है कोरोना हराने की, उसको पूरा करके ही बैठूंगा। मेरी माताजी का देहांत 15 तारीख को हो गया था।
सीतापुर से खबर है, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें खबर मैनपुरी से, जहां मां के निधन की खबर के बाद ड्यूटी निभाता रहा एक एम्बुलेंस चालक, लेकिन वो अपनी ड्यूटी उसने नहीं छोड़ा, जो अपना काम था वो नहीं छोड़ा, उसने अपने काम को वो बखूबी करता रहा, जनता की सेवा करता रहा, लोगों की सेवा करता रहा। वो ड्यूटी खत्म होने के बाद मां के पास एम्बुलेंस चला गया।